now we are at exercise 7.2. The first question of your exercise is, by writing prime factorization of a number, find which one is a perfect cube. यहाँ पे आपको कुछ नंबर गिवन है और आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या कंडीशन है? परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन की कंडीशन है हमारे पास में कि जो भी नंबर है उसके जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो जो फैक्टर्स होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले उनका दो के पेयर में ग्रुप होना जरूरी होता था। अगर कोई नंबर बच जाता था तो हम कहते थे कि वो नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर सारे नंबर पेयर अप हो जाते थे तो हम कहते थे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सिमिलरली क्यूब में जो बात चल रही है, क्यूब की आप कैसे बताएंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं? अगर उस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स है हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, अगर वो स्क्वायर है हम बनाते हैं पेयर, मतलब दो का, ठीक है, दो का ग्रुप बनाते हैं। इसमें हम बनाएंगे पेयर ऑफ, पेयर नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे ट्रिपल्स। हम क्या बनाएंगे यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे 3 का, वो कहलाएंगे ट्रिपल्स। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी 3 को पेयर नहीं बोलते, ठीक है, इट्स अ ट्रिपल्स। तो अगर 3 के ग्रुप बन जाते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर 3 के ग्रुप नहीं बनते तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और क्लियर हो गया इस फर्स्ट वाली सम से, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। I'm loving this sum first. So here we are at 54 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। Possible by 2, 2 2s are 4, carry on 2 7s are 40. Now by 3, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 40. यहाँ हम लिखेंगे we have prime, अब फुल फॉर्म लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54, 2 into 3 into 3 into 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 का जो ट्रिपल्स है वो एक ही बनना है। 2 क्या है, अभी 2 कम है, इसका मतलब यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 54 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन of 54 cannot be grouped in triples, so 54 is not a perfect cube। 54 एक perfect cube नहीं है, क्योंकि हम उसकी जो भी फैक्टर्स है उनको ट्रिपल्स के ग्रुप में नहीं रख पा रहे हैं। हमारा अभी भी 2 बच रहा है अकेला, उसके लिए 2 और 2 कम है हमारे पास में। सो नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं जो मैंने तब किया था सेकंड वन, दैट वाज 512। तो हम 512 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। Possible by 2, carry 1, 2 5 are 10, carry 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, carry 1 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16 are 2 8 are 4 are 2 2 are 2 1 are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 हमारे पास। हम यहाँ लिख लेते हैं we have prime factors of 512 is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक स्टार्ट है। अब इसका हम देखते हैं ट्रिपल्स बना के 1 2 3 1 2 3 and 1 2। अब आप देख सकते हैं कि सारे नंबर्स क्या हो चुके हैं, ट्रिपल्स के इसमें ग्रुप हो चुके हैं। इसका मतलब 512 एक परफेक्ट क्यूब है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंस फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512 कैन बी grouped in
number 2. Question number 2 is, see question number 2 के जैसा ही है question number 5, ठीक है? तो आपको सेल्फ करेंगे, मैं हम अभी डिस्कस करें question number 2 के बारे में. Find the smallest number by which 8192 must be divided so that the quotient obtained is a perfect cube. ऐसे ही क्वेश्चंस हमने किसके अंदर किए हैं? ऐसे क्वेश्चंस हमने स्क्वायर में भी किए हैं. फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. क्या करते थे उसमें हम? फैक्टर्स फाइंड करते थे. जो बचता था, अगर डिवाइड हो रहा है तो दोनों साइड को जो भी नंबर बचा है उससे डिवाइड कर देते थे. अगर मल्टीप्लाई बचा होता था तो जो नंबर बचा है उससे दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते थे. सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. हमें किसका फाइंड करना है? इसको बनाना है परफेक्ट क्यूब बाय मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट नंबर. तो पहले हम निकालेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स. 8192 के हम पहले निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स. 2 4s are 8, divide by possible 0, 2 9s are 80, carry on 2 6s are 12, 2 2s are 4, 0s are 0, 2 4s are 8, 4 8s are 16, 2 1s are 2 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, carry on 2 5s are 10, carry on 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2s are and 1s are. So this थोड़ा सा टेढ़ा चलेगा, please adjust. So these are the prime factors of 8192. तो हम यहाँ लिख लेते हैं we have prime factors of 8192 is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अब इनके पैर बना लेते हैं 3 के 1 ग्रुप बना लेते हैं 2. यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि 2 के इजी हो जाएगी. Then this. Now you can see this 2 is left over. ये 2 बच रहा है. इसका मतलब हमें ये दोनों साइड को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है. तो जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ठीक है? तो हम यहाँ लिखेंगे since prime factors of 8192 cannot be grouped in triples if we divide both sides by 2, then we have, अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास होगा 8192 को भी 2 से डिवाइड करना है और इधर इस पूरे ग्रुप को भी किससे डिवाइड करना है? हमको 2 से डिवाइड करना है. ठीक है? तो 39 फिर से लिखना पड़ेगा. सी कितने टूल्स चाहिए हमें यहाँ पर? 1 and 2. 2 टूल्स कम पड़ रहे हैं. 2 टूल्स कम पड़ रहे हैं मतलब हमें दोनों साइड को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है? 1 2 कम नहीं पड़ रहा है हमारे पास में, 2 टूल्स कम पड़ रहे हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टूल्स.
सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बाय 2 into 2 is equals to 4 से करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा 2 into 2 4 से। इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि दो टूस कम पड़ रहे हैं ना, एक नहीं दो टूस कम पड़ रहे हैं। और इसको भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट में डाल के डिवाइड का साइन। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 4 से। One second. It's divide now. Find the smallest number by which 8 and 2 must be divided. मतलब यहाँ पे जो ये 2 है ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बाकी सब हमारे ट्रिपल्स में 1 है, सिर्फ एक 2 ज्यादा है। तो यही तो हमें क्या करना है, कम करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। जो मैंने पहले लिखा था that was correct. Prime factorization of n not including triples. If we divide both the sides by 2, then we have, यहाँ पे भी हमें 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पे भी हमें सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो you will be having 2 4s are 8, 0 are 0, 2 9s are 18, 2 6s are 12 एंड यहाँ पे क्या होगा, एक 2 कम हो जाएगा, ठीक है। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, इसे 2 कम हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ दिखा रही थी, नीचे आपको एक 2 कम लिखना है। तो हम टोटल कितने को लिखेंगे, 12 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका ट्रिपल्स बना लेते हैं हम 1 2 3 एंड 4। नाउ यू कैन सी सारे जो नंबर्स, जो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो ट्रिपल्स में ग्रुपिंग कर चुके हैं। इसका मतलब जो 4096 है हमारा, वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। अब ये एक परफेक्ट क्यूब बन चुका है। तो आपने इसको परफेक्ट क्यूब बनाया कैसे, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द पोर्शन ऑफ इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आप यहां पे लिखेंगे देयरफॉर 8192, therefore the smallest number is 2। जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 2 है, by which 8192 must be divided to get a perfect cube। 8192 को किससे डिवाइड किया जाना चाहिए, 2 से डिवाइड किया जाना चाहिए, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। इसके आगे आपसे पूछा नहीं है, आगे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, दैट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर व्हिच ऑब्टेन। तो अभी हमसे क्यूब रूट की बात नहीं चल रही है, तो वो क्यूब रूट की हमारा जो भी डिस्कशन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। पर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन होता है, जैसे स्क्वायर का साइन होता है ये, और क्यूब रूट का साइन होता है यहाँ पे पावर किया जाता है, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, 2 में से पहले स्क्वायर में से कॉमन निकालेंगे, वैसे इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। तो क्या क्या कॉमन निकलेगा, हाथ में आगे से 2 2 2 एंड 3। यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारे पास 4 2 कॉमन निकल जाएंगे। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 इज द क्यूब रूट ऑफ 4096। और आपसे ये पूछा नहीं, आपसे सिर्फ ये पूछा था कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है। अब बात करते हैं अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे। तो जितने नंबर बचेंगे पेयर बनाने के लिए, उतने नंबर का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। वैसा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वाला, तो लेट्स डू इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन के आगे का पार्ट मेंशन किया है, पूरा क्वेश्चन रब नहीं किया था, सिर्फ डिजिट एंड द डिवाइड पार्ट चेंज। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज 392 इज परफेक्ट क्यूब। क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उनका ट्रिपल्स में ग्रुप होना जरूरी है। अगर वो ट्रिपल्स में ग्रुप हो जाता है तो 392 एक परफेक्ट क्यूब होगा, अगर ट्रिपल्स में नहीं होता है तो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा।
नॉट, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which 392 must be multiplied, वो सबसे छोटा नंबर निकालिए जिससे 392 को आप मल्टीप्लाई करें, so that the quotient obtained, so that the product, यहाँ पे क्या हो जाएगा, product, so that the product obtained is a perfect cube, वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आपको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो नंबर बचेगा उस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए, 3 3 के पेयर्स को कंप्लीट करने के लिए, उतने से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को, तो हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो पहले तो हम बता दें कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हमें निकालने पड़ेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, पॉसिबल बाय 2, prime factors of 392, 2 into 2 into 2 into 7 into 7, तो अगर हम ट्रिपल्स का बनाएं तो सिर्फ ये होगा, यहाँ पे एक 7 बच रहा है। अगर डिवाइड होगा तो 7 से 49 से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, बट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितने 7 बच रहे हैं, एक 7 बच रहा है, तो अगर एक 7 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो पहले आपसे पूछा है कि ये है या नहीं, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस prime factors of 392 cannot be grouped in triples, so 392 is not a perfect क्यूब। ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इसको मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बनाता है। तो आपको पता है कि हमारा एक 7 बच रहा है, तो दोनों साइड को 7 से मल्टीप्लाई करते तो ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ वी मल्टीप्लाई both sides by 7, we have 392 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर 2 into 2 into 2 into 7 into 7 को ब्रैकेट में डालकर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 392 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2744। 2744 आप देख सकते हैं 14 का क्यूब है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 2 into 2 into 2 7 into 7 into 7, हम ये क्या हो चुका है, ट्रिपल्स में ग्रुप हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बन चुका है, परफेक्ट क्यूब बन चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore the smallest number is 7, which must be multiplied, which must be multiplied by 392 to get a perfect cube। 392 में 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। आप देख सकते हैं कि 2744 क्यूब है 14 का, ठीक है। तो इसके जैसे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6।
बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है तो इसी तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले हैं, तो डू योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस इट। क्वेश्चन नंबर 6, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सी जब हम जीरो वाले नंबर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो 10 है इसका परफेक्ट क्यूब क्या होता है 1 था, मतलब सिंगल जीरो है। अगर 20 है तो उसके क्यूब के पीछे 3 जीरो होनी ही चाहिए, ठीक है। वैसे जैसे 10 के पीछे 3 जीरो है, तो अगर किसी नंबर के पीछे 3 जीरो, या फिर अगर बात करें 100 की, तो 100 के क्यूब में कितनी जीरो हो जाएगी 100 into 100 into 100, 1 2 3 4 5 6 जीरो जाएगी। तो अगर हम जीरोस को ऑब्जर्व करें तो किसी भी नंबर के क्यूब में अगर जीरो है तो अगर वो क्यूब है तो या तो 3 जीरोस होगी या 6 जीरोस होगी। इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करते जाइए, इस तरीके से जीरो होती जाएगी। तो अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे 2 जीरो 3 होनी चाहिए, 27 क्यूब है पर ये तो नहीं है ना, तो आप ऑब्जर्व करके भी ये चीज आंसर दे सकते हो। इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, पर इसको हम वैसे टाइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 16 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये पता करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी जीरो है 3 जीरो है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि हाँ ये हो सकता है। बट अगर ये नहीं होता है वो तो हम उससे निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन से, तो उसको तो मैं डायरेक्टली देख के कह सकते कि वो नहीं है। इसके अंदर हम पॉसिबिलिटी रख सकते हैं कि या हाँ ये 3 से एंड हो रहा है, 3 से 0 हो रहा है इसके अंदर, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये होगी। तो हम पहले इसको निकाल के देख लेते हैं सॉल्व करके। फर्स्ट वाले की प्राइम फैक्टर्स अगर ग्रुपिंग होगी 3 की तो है, अगर नहीं होगी तो नहीं है। 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 5 are 10, 2 0 are 0, 2 6 are 12, carry 1, 2 7 are 14, carry 1, 2 5 are 10। तो 2 का काम ओवर हो गया है। अब हम दूसरे नंबर से चेक करते हैं। 6 plus 7 is 13, 13 plus 5 is 18, and 18 is possible by 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5 are 15, again 3 से हो रहा है, 3 7 are 21, 3 5 are 15, again 3 से 3 2s are 6, 3 5 are 15, now 5 से 5 5 are 25 and 5 1s are 5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, एक ही ट्रिपल बन रहा है, ट्रिपल्स बन रहे हैं, बाकी सब बच रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। बट आपको प्रॉपर लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2700 are 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5. Since prime factors of 2700 cannot be grouped in triples, therefore 2700 is not a perfect, एक परफेक्ट क्यूब नहीं। उसी तरीके से 16,000 को हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर ग्रुपिंग हो जाती है तो वो है, नहीं होता है तो नहीं है। और 16,000 में हम 16 को अगर ऑब्जर्व करें तो किसी का भी क्यूब नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपको पार्ट वाला देख रहा हूं, नहीं वाला देखिए आप, जो है उसको भी देख लीजिए। दैट इज 64,000, तो 3 जीरोस भी है और 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, मतलब ये बन सकता है। आंसर निकालेंगे हम इसका 3 का 2 का क्लियरली विजिबल है, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ग्रुप बन रहा है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो आप आंसर में लिख लेंगे, प्रॉपर लिख लेंगे, सिंस perfect prime factors of 64,000 can be grouped in triples, therefore 64,000 is a perfect cube।
अब आपसे लास्ट टाइम पूछिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं पैटर्न में। तो ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जो क्यूब है वो 3 जीरो से एंड हो रहे होंगे या फिर 6 जीरो से एंड हो रहे होंगे। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ओनली दैट क्यूब्स शुड बी एंडेड आर एंडिंग विद 3 zeros और 6 zeros। तो जो 2 से हो रहे हैं 1 से हो रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहे हैं। तो बाकी की सम आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ट्रिपल्स है तो परफेक्ट क्यूब है, अगर ट्रिपल्स नहीं बन रहे तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। Question number 7. Rajendra makes a cuboid of plasticine of side 5 cm, 2 cm and 5 cm. राजेंद्र जो है वो एक क्यूबॉइड बना रहा है प्लास्टिसिन का जिसके डायमेंशन है, डायमेंशन क्या क्या होंगे इसकी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन है। How many such cuboids at least are needed to form a cube? एक क्यूब बनाने के लिए ऐसे कितने सारे क्यूबॉइड नीडेड होंगे। क्यूब बनाने के लिए समझ लीजिए ब्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, जो मट्टी ब्रिक्स आती है उनको हम किस तरीके से और कितने ऐसे क्यूब ब्रिक्स डालेंगे जिससे कि क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या करोगे, उसके प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपल्स में ग्रुप होना। अगर ये जो प्राइम फैक्टर ट्रिपल में ग्रुप हो जाते हैं तो क्या कर देंगे, वो तो ठीक है परफेक्ट क्यूब बन सकता है, पर जितना बच रहा है मतलब ट्रिपल्स में नहीं ग्रुपिंग कर पा रहे तो जितने नंबर्स बच रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा आंसर होगा कि हमें उतने क्यूबॉइड्स और चाहिए एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। परफेक्ट क्यूब बनाना कैसे बनता है, जो नंबर्स बचते हैं उसका मल्टीप्लाई करके बनता है या फिर डिवाइड करके बनता है। तो आप दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे हमें बताया कि कितने क्यूबॉइड और चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किसका करना पड़ेगा, जो हमारे फैक्टर्स बचेंगे उनका। जैसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, डायमेंशन हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इनटू 5 सेंटीमीटर, 5 5 25, 25 2 50। तो ये है हमारा क्या, क्यूबॉइड, ठीक है। हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। वी हैव प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 एस, यही आएगा वापस, मैं आपको सिर्फ शो करके बता रही हूँ इस चीज को, 2 × 5 × 5। तो यह फिर से एक क्यूब बनने के लिए हमारे पास से एक 5 कम है, क्यूब फॉर्म होने के लिए हमारे पास एक 5 कम है और 2 2 कम है, एक 5 कम है और एक 2 कम है। तो एक 5 और 2 मतलब 2 2 सा 4, 4 5 सा 20 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते दोनों साइड को तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम यानी कि सिंस prime factors of 50 cannot be grouped in triples, इसको ट्रिपल्स में ग्रुप करने के लिए हमें कितने और चाहिए, 1 5 चाहिए, 2 2 चाहिए, मतलब टोटल हमें 20 चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे if डायरेक्ट आंसर लिखेंगे therefore 2 × 2 × 5, 2 2 का 4, 4 5 का 20 cuboids are needed to form a cube। एक क्यूब बनाने के लिए और कितने क्यूबॉइड्स चाहिए, 20 क्यूबॉइड्स चाहिए एक प्रॉपर क्यूब बनाने के लिए। तो दिस इज जस्ट अ लॉजिकल क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। In the next video we are going to discuss exercise 7.